आज श्रीवास पंडित जी की तिथि है। श्रीवास पंडित जी एक ऐसे करेक्टर हैं, एक ऐसे पार्षद हैं, महाप्रभु के ऐसे निजजन हैं जिन्होंने कई तरह की शिक्षा हमको दी। जैसे भगवान का भजन भगवान के लिए करना चाहिए और किसी उद्देश्य के लिए नहीं, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला लेना चाहिए और कोई दूसरी सोच नहीं होनी चाहिए। भगवान की खुशी में अपनी खुशी होनी चाहिए। इसकी प्रामाणिक शिक्षा श्रीवास जी ने दी। देखो, उनके घर में संकीर्तन चल रहा है, सारे वैष्णव लोग बड़े आनंद के साथ कीर्तन कर रहे हैं, महाप्रभु भी उनमें है, महाप्रभु भी आनंद से नृत्य कर रहे हैं। तभी श्रीवास जी को पता लगता है कि उनका इकलौता लड़का गुजर गया। श्रीवास जी उनकी जो वाइफ है और उनके भाइयों की जो वाइफ है उनको बोलते भाई देखो, अभी रोना धोना मत करो, क्योंकि आपके इस रोने धोने से कीर्तन डिस्टर्ब होगा, महाप्रभु का भाव डिस्टर्ब हो जाएगा। महाप्रभु को अपने भाव में कीर्तन करने दें। मतलब कितनी ऊंची सोच है ये। हम अपने आप को श्रीवास जी के वहां पर खड़ा करके देखें कि ये मतलब बोलना सुनना आसान है, पर इस परिस्थिति से गुजरना बहुत मुश्किल है। परंतु ये स्थिति आती है जब भक्ति की उच्च स्थिति में ये होता है, जहां पर सिर्फ भगवत प्रेम उद्देश्य होता है। अच्छा, महाप्रभु ने जब सुबह के टाइम में सुना कि श्रीवास जी का इकलौता लड़का गुजर, तो महाप्रभु उसके पास गए और वो जो डेड बॉडी पड़ी हुई बच्चे की, महाप्रभु ने उनको बोला, अरे बालक, तुम इतना अच्छा घर, ये वैष्णव परिवार, इनको छोड़ के कैसे चले गए? डेड बॉडी को बोला महाप्रभु ने, और वो जो डेड बॉडी श्रीवास जी के लड़के की, वो उठ के बैठ गई, दंडवत प्रणाम किया। महाप्रभु को प्रणाम करने के बाद फिर वो श्रीवास जी का जो एक तरह से मृत बालक है वो बोलता है, आप कहते मुझको बोलते हैं, आप कहां चले गए? ये सब कहते सिस्टम तो आपको बनाया हुआ है, इतने दिन का दाना पानी यहां रखा था, मैं था, और अब आगे की मेरी यात्रा है। वहां पर काफी बातचीत हुई महाप्रभु से और उस मृत बालक से। उसके बाद वो मृत बालक हाथ जोड़ के बोलता है, प्रभु आप आज्ञा देते तो मैं चलूं। चेहरे में खुशी, हाथ जोड़ के बोलता है। सारे आसपास के भक्त लोग देखते हैं क्या हो रहा है। श्रीवास ये सब देखते हैं। उन्होंने महाप्रभु को ये नहीं बोला कि प्रभु अब तो जिंदा हो ही गया, तो इसको क्यों भेज रहे हो, रखो। देखो, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाने का सर्वोत्तम एग्जाम्पल श्रीवास जी। दोबारा लड़का लेट गया और दुनिया से चला गया। श्रीवास जी की जो वो भावना कि कीर्तन में डिस्टरबेंस ना हो, महाप्रभु के भाव न टूटे, महाप्रभु को इतना पसंद आया, घर कर गई महाप्रभु के दिल में बात। आप चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत पढ़कर देखें, जिस समय महाप्रभु ने ये सुना ना कि इकलौता लड़का मर गया, लेकिन रात को तुमको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपका भाव न टूटे, महाप्रभु के दिल से बात निकली, ओह इतना प्यार करते हो तुम श्रीवास मेरे को, कैसे जाऊंगा मैं तुमको छोड़कर। मतलब उस समय अंदर अंदर प्लानिंग है महाप्रभु जी की, वो नवद्वीप छोड़कर, नवद्वीप वासियों को छोड़कर संन्यास लेकर चले जाएंगे। ये महाप्रभु। एक और बात, जब वो श्रीवास जी ने देखा कि मेरा लड़का दोबारा जिंदा हो गया और बातचीत कर रहा है, उसके बाद भी श्रीवास जी ने कुछ नहीं बोला महाप्रभु, तो महाप्रभु के दिल में और जगह बन गई। देखो, भजन के द्वारा, शरणागति के द्वारा भगवान के ध्यान को आकर्षित करना होता है, भगवान के दिल में अपने लिए जगह बनानी होती है, जो कि श्रीवास जी सिखा रहे कैसे जगह बनानी होती है।
हमारे प्रभुपाद ने लिखा, डोंट ट्राई टू सी गॉड बट वर्क इन सच ए वे दैट गॉड विल वांट टू सी यू। कहते ज्यादा छटपटाहट नहीं दिखानी चाहिए भगवान के दर्शन के लिए, बहुत उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए भगवान के दर्शन के लिए। कहते बस ऐसे ऐसे कार्य करो कि भगवान आपको मिलना चाहे। ये दिखा रहे रास्ता श्रीवास जी। जानते श्रीवास जी ने जब महाप्रभु को कुछ नहीं कहा और श्रीवास के लड़के ने प्रणाम किया महाप्रभु को और हमेशा हमेशा के लिए कूच कर गया, तो महाप्रभु ने एक बात बोली, श्रीवास अब तक तुम्हारा एक लड़का था और आज के बाद तुम्हारे 2 लड़के होंगे, मैं और नित्यानंद, दोनों के दोनों तुम्हारे पास पुत्र रूप से रहेंगे। कितनी बड़ी बात देखो, एक झटके में वात्सल्य रस का अधिकार श्रीवास जी को मिल गया। एक घटना ने महाप्रभु के हृदय को परिवर्तन कर दिया और आशीर्वाद की बरसात कर दी श्रीवास पर। मतलब महाप्रभु अपने पार्षदों के माध्यम से हमें जताना चाहते हैं, अगर मेरा दिल जीतना है तो थोड़ा संसार से ऊपर उठना होगा। इतना ही नहीं, हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, वे जगहें जहां पर महाप्रभु हमेशा रहते हैं, जैसे महाप्रभु का मैं जो सचीर अंगन है, सची माता का जो आंगन है, इसमें मैं हमेशा रहूंगा। नित्यानंद को अगर नृत्य करते तो हमेशा कहते हैं मुझे वहां पर आप मिलोगे। जहां जहां पर महाप्रभु बोला कि मैं हमेशा रहूंगा, उसमें से एक स्थान है श्रीवास जी का घर। कहते श्रीवास जी के घर, श्रीवास से मैं इतना प्रभावित हूं, हमेशा मैं श्रीवास जी के घर पे रहूंगा। अगर आप कभी मायापुर जाएं, और जाना भी चाहिए, तो वहां पर महाप्रभु जी का जो दिव्य जन्म स्थान है, सची माता का भवन, वहां पर प्रणाम करने अवश्य जाना चाहिए। जहां जहां भी यहाँ पर जाएं, ये जो श्रीवास जी का भवन है ना, यहाँ पर अवश्य जाना चाहिए। वहां पर महाप्रभु का हमेशा वास है। अच्छा, एक और बात, श्रीवास जी का वो घर है, महाप्रभु ने श्रीवास जी के घर को चुना जहां पर उन्होंने संकीर्तन आरंभ किया। सारे भक्तों लोग संकीर्तन आरंभ किया और एक दिन 2 दिन नहीं, सारी रात लगभग 1 साल तक महाप्रभु संकीर्तन करते रहे श्रीवास जी के घर पर। श्रीवास जी पर तो जो आशीर्वाद मिला, श्रीवास जी के घर की एक नौकरानी है, वो भी महाप्रभु के कृपा के बरसात से भीग गई। ऐसे महाप्रभु ने बोला कि आज मैं थोड़ा गंगा स्नान नहीं जाऊंगा, यहीं पे नहा लूंगा, पानी है। तो उन्होंने आवाज दी, उनके घर में जो मेड है, दुखी, अरे पानी रखा है यहाँ पर नहाने के लिए? बोला हाँ, मैं रोज रखती हूँ महाप्रभु के स्नान के लिए, कभी उनका मन करे यहाँ पे नहाने के लिए तो रखा है, कहते घड़े में। महाप्रभु कहते इसको आवाज दी, कहते दुखी को, कहते जिसके अंदर इस प्रकार का भाव, जिसके अंदर इतना ठहराव कि रोज पानी रखती है मेरे स्नान के लिए, जिसके अंदर इतना सेवा भाव, वो दुखी क्यों, उसको सुखी बोलो। यहां तक कि हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने कहा कि श्रीवास जी के जो कपड़े सिलाई करता है ना, एक मुसलमान दर्जी है, मतलब बहुत मीठा बोलता है श्रीवास जी से। ठीक है, वो कपड़े सिलता है, पैसे लेता है, अपना प्रोफेशन उसका ठीक है, लेकिन व्यवहार बहुत अच्छा करता है और उसको बड़ी खुशी होती है कि इस फैमिली के कपड़े सिलने के लिए आए हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ सिलता है। अरे महाप्रभु उस पर भी प्रसन्न। एक दिन तो वो नाचने लगा, अरे मुझे मिल गया, मैंने दर्शन कर लिया, मैंने देख लिया, मैंने दर्शन कर लिया। सब पूछते हैं क्या हो गया? कहते महाप्रभु का वो जो दिव्य स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, कहते मुझे दर्शन हुआ। मतलब महाप्रभु ने ये बताया कि अगर फैमिली का एक मेंबर भी अगर ठीक से भजन कर रहा है ना, पूरा कुनबा कृतार्थ हो जाता है,
पूरे कुनबे को महाप्रभु की कृपा, भगवान की कृपा मिलती है। तो आज के श्रीवास पंडित जी के इस तिरुभाव दिवस पर हम श्रीवास जी से कृपा प्रार्थना करते हैं कि वे हम पर ऐसी कृपा करें कि हमारे हृदय में भी भगवत भक्ति का ये भाव, भगवान को प्रसन्न करने का ये भाव, हमारे पूज्यपाद निष्किंचन महाराज जी की लैंग्वेज में, मेरी रजा उसी में जिसमें तेरी रजा है, मैं उसमें ही प्रसन्न हूं ठाकुर जिसमें आप प्रसन्न रहें, इस भावना तक हम पहुंच पाए। हरे कृष्ण। श्रीवास पंडितेर जय दा